हाल चाल। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आप सभी पढ़ते हैं बीएससी के लिए जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, जिसमें कि आज हम आप सभी के लिए बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की जूलॉजी क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आपकी बुक चल रही है जीन टेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, जिसमें कि हम यूनिट 1 डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है प्रिंसिपल्स ऑफ जीन मैनिपुलेशन, जिसमें कि आज हमारा लेक्चर 8 है। इससे पहले की 7 लेक्चर्स हमारी हो गई हैं, जो सारी प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं। आप सभी चाहें तो वहां से जाकर देख सकते हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने अपने पिछले टॉपिक के बारे में जाना था, जो कि था हमारा डीएनए पॉलीमरेज। पिछले वीडियो में हमने डीएनए पॉलीमरेज की स्टडी की थी। आज की इस वीडियो में हम क्लोनिंग वेक्टर्स की स्टडी करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं क्या होते हैं क्लोनिंग वेक्टर्स। सबसे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिए। आप सभी को नोट से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप चैनल भी क्रिएट कर दिया गया, जिस पर कि आप सभी को सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्रोवाइड करा दी जाती है। तो आइए जानते हैं अपने टॉपिक के बारे में, जो कि है क्लोनिंग वेक्टर। A vector is a small DNA molecule capable of self-replication and is used as a carrier of DNA fragment inserted into it for cloning. क्या होता है वेक्टर? A vector is a small DNA molecule. वेक्टर जो होता है वो small DNA molecule होता है, capable of self-replication, जो कि self replication के लिए capable होता है, and is used as a carrier of DNA fragment. इसे DNA fragment के carrier के रूप में भी यूज किया जाता है। इंसर्टेड इनटू इट फॉर क्लोनिंग, जो कि इंसर्ट किया जाता है किस लिए? क्लोनिंग के लिए। इसलिए हम इसे किस नाम से जानते हैं? क्लोनिंग वेक्टर के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह डीएनए फ्रेगमेंट्स को कैरी करता है किस लिए? क्लोनिंग के लिए। द वेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड क्लोनिंग वेक्टर और क्लोनिंग डीएनए। जो वेक्टर होता है उसे हम क्लोनिंग वेक्टर या फिर क्लोनिंग डीएनए भी कह सकते हैं। Vector that is used only for the propagation and cloning of DNA inside a suitable host cell is called cloning vector। यानी कि ऐसा वेक्टर that is used only for the propagation and cloning of DNA insert, जो कि सिर्फ DNA insert के propagation and cloning के लिए यूज किया जाता है किसमें? suitable host cell में। उसे हम क्या कहते हैं? क्लोनिंग वेक्टर के नाम से जानते हैं। मतलब कि ऐसा वेक्टर जिसका यूज हम एक सुटेबल होस्ट में डीएनए इंसर्ट के प्रोपेगेशन एंड क्लोनिंग के लिए करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? क्लोनिंग वेक्टर के नाम से जानते हैं। अ वेक्टर दैट इज टर्म्ड एक्सप्रेशन वेक्टर। एक वेक्टर को हम एक्सप्रेशन वेक्टर कब कहते हैं? व्हेन इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द डीएनए इंसर्ट प्रोड्यूसिंग द स्पेसिफाइड प्रोटीन। जब यह एक ऐसे डीएनए इंसर्ट को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है जो कि एक स्पेसिफाइड प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है। यानी कि जब किसी वेक्टर का यूज ऐसे डीएनए इंसर्ट को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाए जो कि एक स्पेसिफाइड प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है, तो उसे हम एक्सप्रेशन वेक्टर कहते हैं। द फॉलोइंग एजेंट्स आर यूज्ड एज वेक्टर। यानी कि वेक्टर के रूप में हम कौन कौन से एजेंट्स को यूज कर सकते हैं, ये जानते हैं। फर्स्ट है प्लाज्मिड्स, बैक्टीरियोफेज, कॉस्मिड्स, फॉर्मेट, यीस्ट वेक्टर एंड आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर। इसमें हम सबसे पहले प्लाज्मिड के बारे में जानेंगे कि क्या होता है प्लाज्मिड। बात करते हैं प्लाज्मिड वेक्टर्स की। प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रिप्लिकेटिंग डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स फाउंड इन द बैक्टीरियल सेल। यानी कि प्लाज्मिड्स क्या होते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रिप्लिकेटिंग डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि बैक्टीरियल सेल में पाए जाते हैं। These may exist either independently or may become integrated into bacterial chromosome। ये जो होते हैं प्लाज्मिड वेक्टर्स जो होते हैं, यह इंडिपेंडेंटली हो सकते हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी कर सकते हैं, या तो फिर ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम में इंटीग्रेटेड होते हैं। प्लाज्मिड्स कंटेन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फॉर देयर ओन रिप्लिकेशन। यानी कि जो प्लाज्मिड्स होते हैं उनमें खुद के रिप्लिकेशन के लिए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है उनके पास, या फिर वो कंटेन करते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सेल्फ रिप्लिकेशन के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे बैक्टीरियोफेज वेक्टर्स की कि बैक्टीरियोफेज वेक्टर्स क्या होते हैं, ये जानते हैं। सेवरल बैक्टीरियोफेजेस आर यूज्ड एज क्लोनिंग वेक्टर्स। यानी कि कुछ जो बैक्टीरियोफेज होते हैं उन्हें क्लोनिंग वेक्टर के फॉर्म में यूज किया जाता है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ई कोलाई फेजेस आर लैम्डा फेज एंड M13 फेज। जो मोस्ट कॉमनली ई कोलाई फेजेस यूज किए जाते हैं किस लिए? क्लोनिंग वेक्टर के फॉर्म में। वो कौन कौन से होते हैं? लैम्डा फेज और M13 phage. Phage vectors are more efficient than plasmids for cloning large DNA fragments। यानी कि large DNA fragments की क्लोनिंग के लिए जो बैक्टीरियोफेज वेक्टर्स होते हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, ज़्यादा योग्य होते हैं प्लाज्मिड वेक्टर्स के कंपैरिजन में, प्लाज्मिड वेक्टर्स की तुलना में। इसके बाद हम बात करेंगे कॉस्मिड वेक्टर्स की कि क्या होते हैं कॉस्मिड वेक्टर्स।
आइए जानते हैं कॉस्मेट्स के बारे में। कॉस्मेट्स वेयर फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कॉलिंस एंड हॉर्न इन 1978, यानी कि जो कॉस्मेट का डिस्क्रिप्शन सबसे पहले दिया था वो कौन थे? कॉलिंस एंड हॉर्न, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका डिस्क्रिप्शन 1978 में दिया था। अ कॉस्मेट वेक्टर इज अ हाइब्रिड वेक्टर बिटवीन प्लाज्मिड एंड फेज लैम्डा वेक्टर्स, यानी कि जो कॉस्मेट वेक्टर होता है वो एक हाइब्रिड वेक्टर होता है। किसके बीच? प्लाज्मिड और फेज लैम्डा वेक्टर के बीच यह हाइब्रिड वेक्टर होता है कॉस्मेट वेक्टर। A cosmate vector has a bacterial origin of replication, cloning site and antibiotic resistant gene, यानी कि जो cosmate vector होता है उसके पास क्या होता है? A bacterial origin of replication, cloning site and antibiotic resistant gene इसमें present होते हैं। It also has the lambda bacteriophage cos sequence required for packaging of DNA into the lambda bacteriophage capsid, यानी कि इसके पास ये इसमें और क्या कंटेन होता है? लैम्डा बैक्टीरियोफेज का कॉज सीक्वेंस इसमें कंटेन होता है, रिक्वायर्ड फॉर, जो कि जिसकी रिक्वायरमेंट होती है किसके लिए? पैकेजिंग ऑफ डीएनए इनटू द लैम्डा बैक्टीरियोफेज कैप्सिड। लैम्डा बैक्टीरियोफेज के कैप्सिड में डीएनए की पैकेजिंग के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है कॉज सीक्वेंस की, जो कि इसमें प्रेजेंट होता है कॉस्मेट वेक्टर में। द कॉज साइट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट इज द पैकेजिंग इनिशिएशन साइट, और जो कॉज साइट होता है वो क्या होता है? यह एक डीएनए का सेगमेंट होता है जो कि पैकेजिंग इनिशिएशन साइट होता है। जो कॉज साइट होता है उसे हम पैकेजिंग इनिशिएशन साइट के नाम से भी जान सकते हैं, जो कि एक डीएनए का सेगमेंट होता है। इसके बाद लास्ट क्या है? यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के बारे में हम जानेंगे। और यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम इज अ ह्यूमन इंजीनियर्ड डीएनए मॉलिक्यूल। जो यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम होता है यह एक ह्यूमन इंजीनियर्ड डीएनए मॉलिक्यूल होता है, डिराइव्ड फ्रॉम द डीएनए ऑफ द यीस्ट, जो कि यीस्ट के डीएनए से डिराइव किया हुआ होता है, डिराइव्ड होता है। टू डेवलप द YAC, यानी कि YAC का क्या मतलब? यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को डेवलप करने के लिए साइंटिस्ट टुक ओनली दोज पार्ट्स ऑफ अ यीस्ट क्रोमोसोम विच आर इम्पोर्टेंट फॉर डीएनए पैकेजिंग एंड रिप्लिकेशन। जो साइंटिस्ट होते हैं वो सिर्फ यीस्ट क्रोमोसोम का वही पार्ट लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होता है डीएनए पैकेजिंग एंड रिप्लिकेशन के लिए। द जेनेटिकली इंजीनियर्ड YAC इज द देन पुट बैक इन द यीस्ट सेल। उसके बाद जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम होता है उसे दोबारा से यीस्ट सेल में प्रवेश करा दिया जाता है। यीस्ट सेल नाउ रिप्लिकेट एंड एक्सप्रेस द फॉरेन डीएनए इंस्टेड ऑफ यीस्ट डीएनए। उसके बाद जो यीस्ट सेल होती है उसमें रिप्लिकेशन होता है और यह फॉरेन डीएनए को एक्सप्रेस करता है इंस्टेड ऑफ यीस्ट डीएनए, यानी कि यह यीस्ट डीएनए को एक्सप्रेस करने के बजाय फॉरेन डीएनए को एक्सप्रेस करता है। आई होप आप सभी को सारे क्लोनिंग वेक्टर्स अच्छे समझ में आ गए होंगे। हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो बी रेडी फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। नोट्स के लिए आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स।